बैक टू आवर चैनल जहां आज के स्टूडियो में हम 10th हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के लिए ये वीडियो लेकर आ रहे हैं दोस्तों, आपके हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप डाइजेस्ट के प्रॉपर आंसर्स को भी इन पॉइंट्स दोस्तों बिना रटे अच्छे से लिख सकते हैं। अब देखिए, मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को देखा है जिन्हें चैप्टर समझ ही नहीं आता, ठीक है, तो वो लोग डाइजेस्ट का सहारा देते हैं कि भाई मेन तो हमें चैप्टर से क्या लेना है, हमारी ज़िंदगी में क्या काम आने वाला है, हमें बस ये क्वेश्चन आंसर किसी तरीके से समझ जाए, रट जाए, या फिर हमें एग्जाम में लिख के आ जाए, हमें चैप्टर एक्सप्लेनेशन इस सबसे मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो एक इस टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। दूसरे होते हैं जिन्हें चैप्टर समझ गया बट साथ ही वो डाइजेस्ट का भी सहारा लेते हैं पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के आंसर्स को बताने, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको एग्जाम में बस यही क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। ठीक है, चैप्टर समझ लिया, ये आपके लिए बेनिफिशियल एडिशनल पॉइंट है, बट साथ ही अगर आप जब एग्जाम में पॉइंट्स में इनके आंसर्स, इन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हो, तो वो पॉइंट्स किस तरीके से लिखिए, वो डाइजेस्ट के जो आंसर्स हैं वो किस तरह से समझा जाए, ये सब एक बहुत कन्फ्यूजन वाली चीज़ होती है। ठीक है, चैप्टर एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है क्योंकि आपको चैप्टर जब समझेगा तभी आप कॉन्सेप्ट्स को अपने हिसाब से भी एक्सप्लेन कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, आई नो ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ है, बट हमारा मेन मुद्दा ये है कि आज से हम एक ऐसी प्लेलिस्ट भी चलाएंगे चैप्टर एक्सप्लेनेशन के साथ साथ, जिसमें मैं आपको किताब एज वेल एज डाइजेस्ट का सहारा लेकर दोनों को मर्ज करके एक तरीके से किस तरीके से आप अपना आंसर लिखो, समझ कर अपने हिसाब से और फुल मार्क्स स्कोर कर सको, ऐसी एक प्लेलिस्ट चलाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और ऐसे ही वीडियोस और चाहिए होंगे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं ऐसे ही और नए नए वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँ। ठीक है, सो बिना किसी देरी के फर्स्ट चैप्टर का ये जो एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग मार्क्स वेटेज की तरफ जाते हैं, ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स के लाता है, पहले मैं आपको बता दूँ। ठीक है, तो आपका जो फॉलोइंग कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन है वो 2 मार्क्स के आता है। ठीक है, उसके अलावा आंसर विथ रीजन 3 मार्क्स, 25 to 30 वर्ड्स वाला आंसर 3 मार्क्स, और आपका आंसर इन डिटेल होता है वो 4 मार्क्स के लिए होता है। अब देखिए ये मार्क्स किस तरीके से डिफर करता है अपने आंसर के लेंथ को और आंसर लिखने के पैटर्न को। तो अगर जाहिर सी बात है, बहुत बेसिक सी चीज़ है, अगर आप 2 मार्क्स का एक आंसर लिख रहे हो तो एज एन एग्जामिनर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप 2 से 4 पॉइंट का आंसर लिखो। मतलब सिंपल, 2 बड़े बड़े पॉइंट्स में आंसर लिखोगे या फिर 4 छोटे छोटे पॉइंट्स में आंसर। इस तरीके के ही आंसर्स को अच्छे मार्क्स मिलते हैं और आसानी से फुल मार्क्स भी मिलते हैं क्वेश्चन आंसर्स में। ठीक है, सेम इफ वी फॉलो फॉर 3 मार्क्स, तो वहाँ पे आप 3 से 6 या फिर 3 से 5 पॉइंट्स में आंसर लिखो, बेटर रहता है। ठीक है, दिखाऊंगा आपको डाइजेस्ट के कुछ आंसर दिखाऊंगा, आप समझ जाएंगे आराम से। एंड फॉर 4 मार्क्स आप 4 मार्क बड़े बड़े पॉइंट से लिखिए, बेटर होता है आंसर एक्सप्लेनेशन के लिए। फिर आपकी मर्जी, तो आप 8 छोटे छोटे पॉइंट भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये बेसिक सी चीज़ है। अब अगर हम लोग आंसर्स के हो जाए, जैसे कि जिन लोगों ने मेरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखा होगा उनके लिए और अच्छा होगा आसानी से समझना, जिन्होंने नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझेगा। सो हम लोग शॉर्ट नोट से ही स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन था डायलैक्टिस का आपका। ठीक है, सो ये देख लीजिए, 2 मार्क्स फॉर ईच। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है डायलैक्टिक्स। अब मैं इसका पॉइंट बताता हूँ, देखिए कि किस तरीके से समझते हैं, हम किस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ एन इवेंट वन नीड्स टू नो इट्स अपोजिट, फॉर एग्जाम्पल ट्रू फॉल्स, गुड बैड एटसेट्रा। जर्मन फिलोसोफर जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल put forward this method to analyze the history which is based on opposites। अब हिंदी में ये जो कॉन्सेप्ट है वो है द्वंद्वता का, द्वंद्वता, ठीक है, द्वंद्ववाद, सॉरी। ठीक है, तो आप देख लीजिए, अगर हिंदी स्टूडेंट है तो भी ये आप वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेनेशन देता हूँ और आई डेफिनेटली श्योर कि आपको समझेगा। भले ही मैं ये इंग्लिश का आपको PDF दिख रहा होगा, आंसर दिख रहा होगा, बट मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो इसका फर्स्ट द्वंद्ववाद का मतलब क्या है। द्वंद्व यानी कि होता है डिबेट, हिंदी में
द्वंद्व, और इंग्लिश में इसका मतलब होता है डिबेट, और डायलेक्टिक्स में भी इसका मतलब होता है डिबेट। अब डिबेट से आप क्या समझते हो? डिबेट मतलब सर दो अपोजिशन पार्टी होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के खिलाफ जो उनके पार्ट्स है, जो उनकी फैक्ट्स है, उन सबको एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आपको अगर हिस्ट्री के इवेंट्स को सही से समझना है, टू अंडरस्टैंड ट्रू नेचर ऑफ एन इवेंट, किसी भी अगर इवेंट की सच्चाई आपको जाननी है तो आपको दोनों साइड पता होना चाहिए कि क्या एक्चुअल में जितना बताया जा रहा है किसी एक पर्सन के हिसाब से वो कितना सही है और कितना गलत है, ठीक है। तो ये एक डिबेट होता है, दो पार्टीज अपने अपने फैक्ट्स बताती हैं कि जैसे महाभारत के इवेंट्स हुए, ठीक है, सो उसके बहुत सारे प्रूफ्स मिले हैं, ठीक है, जो उस इवेंट को सच साबित करते हैं, इट इज़ ट्रू बताते हैं। और कुछ ऐसे भी इवेंट्स हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उसे कहते हैं कि फॉल्स है, तो वो लोग अपनी बातें कहते हैं और जो ट्रू बोलते हैं वो लोग अपनी बातें कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ उसे याद रखिएगा, ठीक है, ये तो क्वेश्चन 2 तक है कि फर्स्ट पॉइंट में हमें बताना है कि ये एक मेथड है, आपको किसी भी इवेंट की सच्चाई जाननी है तो आपको दोनों साइड्स पता होना चाहिए, ठीक है, दैट इज गुड और बैड और ट्रू एंड फॉल्स, बस इतना एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक है। आपको अगर फिलोसोफर का नाम याद आएगा तो भी अच्छा, दैट इज कि ये जो अप्रोच था, ये जो चीज़ थी गुड और बैड और टू साइड्स की, ये एक जर्मन फिलोसोफर जॉर्ज विलियम ने एक्सप्लेन किया था, ठीक है, बेसिक फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड आता है a theory called thesis is proposed at the beginning. It is followed by another theory called antithesis, which is contrast to thesis. ठीक है, अब ये सेकंड पॉइंट आपके हिंदी के टेक्स्ट बुक में नहीं, हिंदी के डाइजेस्ट में भी नहीं रहेगा, ठीक है, ये सिर्फ इंग्लिश वालों के लिए। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि पर्टिकुलर इवेंट के साइड से, ठीक है, डिबेट आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, तो किसी फैक्ट को सच साबित करने वाली जो चीज़ें प्रपोज की जाती है, शो की जाती है, उन्हें थीसिस कहा जाता है, ठीक है। वैरस उसके अपोजिट में अगर पर्टिकुलर इवेंट को गलत साबित करने के लिए जो चीज़ें शो की जाती है उसे कहती हैं एंटीथेसिस, ठीक है, कि वर्ल्ड वॉर 1 में इतना इतना नुकसान हुआ था, ये इवेंट्स हुए थे, ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 1 के वो जो इवेंट्स हैं उन्हें जो सच साबित कर रही है, प्रूफ जो दे रही है सही साबित होने के, उसे कहेंगे थीसिस, और जो उसके अपोज में बात करते हैं उसे कहते हैं एंटीथेसिस। ये आपको सेकेंड पॉइंट में बताना है। थर्ड आएगा दैट इज कि ये जो पूरा मेथड है अपोजिट का फेवर में अगेंस्ट वाला, ये जो पूरा नरेटिव है, इसी मेथड ऑफ एनालिसिस को कहते हैं, दिस मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ द हिस्ट्री विच इज बेस्ड ऑन अपोजिशन इज नोन एज डायलेक्टिक्स, द्वंद्वता, अपोजिशन, डिबेट, ठीक है, जहाँ पे थीसिस और एंटीथेसिस के बेसिस पे हिस्ट्री के फैक्ट्स को निकाला जाता है, उसे कहते हैं डायलेक्टिक्स। हिंदी मीडियम वालों को समझा होगा, इंग्लिश मीडियम वाले भी अगर आप एक स्टूडेंट तो आपको समझ जाना चाहिए। यहाँ पे पूरा बात हो रही है अपोजिशन के बारे में, इस तरीके से आप ऐसा आंसर लिख सकते हैं। फर्स्ट हमने बताया कि हिस डायलेक्टिक्स के बारे में बात करें हम लोग, ठीक है, याद रखिए इट इज़ अ मेथड, बेसिक क्या याद रखना हमें, ये हिस्ट्री स्टडी का एक मेथड है, ठीक है, किस बेसिस पे, ठीक है, तो इसका पूरा यहाँ पे बताया गया कि हिस्ट्री के जो ट्रू इवेंट्स होते हैं उन्हें फाइंड आउट करने के लिए वन वुड नीड टू इट्स अपोजिट्स, ठीक है, वो जो इवेंट को प्रूफ करने वाले और उसे झुटलाने वाले दोनों साइड्स आपको पता होनी चाहिए। ये जो थियरी है किसने प्रपोज की थी? जॉर्ज विलियम ने, ठीक है, जो पर्टिकुलर इवेंट के हक में बोले वो थीसिस, जो अगेंस्ट में बोले वो एंटीथेसिस। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। थर्ड वन में जो ये मेथड है वो क्या है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा शॉर्ट नोट्स का हो गया, एंड थोड़ा सा लेंदी लगेगा बट जैसा मैं समझा रहा हूँ आपने वैसा 5 मिनट और सोच लेना, आंसर हो गया आपका। एनालाइज स्कूल्स, अब एनालाइज स्कूल और हिंदी में से नाम दिया गया है एनालिस प्रणाली, ठीक है, स्कूल्स नहीं प्रणाली, हिंदी मीडियम के यहाँ पे। तो ये क्या है, ये हिस्ट्री स्टडी की एक स्कूल है, ठीक है, या फिर हिस्ट्री समझने की एक वे है। इसके पहले डायलेक्टिक्स भी वैसे था। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो फर्स्ट पॉइंट आएगा वहाँ पे क्या लिखना है कि 20th सेंचुरी के स्टार्ट में हिस्ट्री राइटिंग ऑफ हिस्ट्री गॉट अ न्यू डायरेक्शन, जो इतिहास लेखन की प्रणाली थी उसे एक नई दिशा मिली हिंदी में, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट एक हो गया।
अब सेकेंड पॉइंट में क्या कहा गया कि ये सब मैंने चैप्टर में एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया है, ठीक है, कि अलॉन्ग विथ पॉलिटिकल इवेंट्स किंग्स ग्रेट लीडर्स। अब तक जो हम लोग इसके पहले, अगर आप 6 स्टैंडर्ड में होंगे, ठीक है, 7 स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड में होंगे, 8 स्टैंडर्ड में होंगे, तो वहाँ पे क्या था कि सिर्फ वॉर्स की बातें होती थी, राजाओं की बातें होती थी। आज तक की हिस्ट्री में सिर्फ ज़्यादातर इन्हीं सब का आपको जो नरेशन मिलेगा, ठीक है। बट 20th सेंचुरी में ये बात समझी गई कि राजा महाराजा पॉलिटिकल इवेंट्स इन सब के साथ साथ, ठीक है, जो सोशल एक्सपेक्ट्स है और अदर एक्सपेक्ट्स है, जस्ट लाइक स्टडी ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, ट्रेड टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर, ये सब का भी इतिहास, ये सब का भी जो पास्ट इवेंट है उसे समझना बहुत ज़रूरी है इन द व्यू ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो उस चीज़ को बहुत महानता दी गई, उससे उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। तो इसकी स्टार्ट में क्या कहा कि 20th सेंचुरी में हिस्ट्री को एक नया डायरेक्शन मिला, ठीक है। वो नया डायरेक्शन क्या था कि जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं किंग्स हैं उनके साथ साथ अदर सोशल एस्पेक्ट्स को भी फोकस में लाना चाहिए हिस्ट्री के लिए, ठीक है। थर्ड, द न्यू स्कूल ऑफ थॉट, दिस न्यू स्कूल ऑफ थॉट इज नोन एज एनालाइज स्कूल्स। एनालाइज स्कूल वॉज स्टार्टेड बाय फ्रेंच हिस्टोरियंस, ठीक है। मतलब ये जो नई थिंकिंग थी, ठीक है ना, इसे कहते हैं एनालाइज स्कूल, ठीक है, और इसे फ्रेंच हिस्टोरियंस ने स्टार्ट किया। ये तो बहुत ईजी था डायलेक्टिक्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो 3 पॉइंट आपको समझ गया होगा आई होप। ऐसा आप शॉर्ट नोट्स के बेसिस पे लिख सकते हैं, मतलब अपने नोट्स भी बना सकते हैं। पहले पॉइंट में मैंने बताया कि 20th सेंचुरी में एक न्यू डायरेक्शन मिली हिस्ट्री को, सेकंड में मैंने बताया क्या डायरेक्शन थी, और थर्ड में मैंने बता दिया कि ये जो नए नए एक्सपेक्ट्स हैं उन्हें स्टडी करना चाहिए। इस थिंकिंग को कहते हैं एनालाइज स्कूल। तो ये आपका शॉर्ट नोट्स हो गया, ठीक है, जो आपकी बुक्स में था। ये 2-3 पॉइंट में इस तरीके, बस इतनी चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है, बेटर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ही और भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और मैं आगे और वीडियोस लाता रहूँगा। बट इफ़ आपको ये मेथड अच्छा लगे, पसंद आए, तब आप मुझे बता सकते हैं, मैं इस पर वीडियो लाते रहूँगा। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आएगा। हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। मिलूंगा आपसे मेरे फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।